हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल आंसर पे, मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराया जा रहा है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपना मेंस का सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर सेकंड से, भारत और फ्रांस के राष्ट्रपतियों के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपीएससी 2022 के एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, भारत और फ्रांस के राष्ट्रपतियों के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि भारत और फ्रांस दोनों गणराज्य हैं, लेकिन दोनों देशों के राष्ट्रपति में अंतर है। भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, फ्रांस में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। भारत और जो है इससे क्या स्पष्ट है कि जो भारत और फ्रांस है वो दोनों गणराज्य हैं, लेकिन दोनों देशों में राष्ट्रपति की जो भूमिका शक्तियों और चुनाव प्रक्रिया में मौलिक अंतर है। भारत में राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, फ्रांस में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। इसलिए दोनों देशों की चुनाव प्रक्रिया उनके शासन मॉडल में गहराई से जुड़ी हुई है। भारत का राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया, सबसे पहले हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया। इसमें जो है इनका प्रकार कैसा है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, मतलब इनका जो निर्वाचन मंडल है इसके अंतर्गत जो है निर्वाचित सांसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा प्लस निर्वाचित राज्य विधानसभा के सदस्य, दोनों का मूल जनसंख्या के आधार पर संतुलित होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा। पद्धति कौन सी है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ये क्वेश्चन आपसे जो है डायरेक्ट प्री में पूछा जाता है। इसकी भूमिका के बारे में बात करेंगे। यह जो है भारत का जो संवैधानिक प्रमुख सीमित कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। आर्टिकल कौन से आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 74 के अंतर्गत बताया गया है। जो भारत का जो राष्ट्रपति है मुख्यतः संवैधानिक और प्रतीकात्मक प्रमुख होता है। इनकी भूमिका है लोकतांत्रिक भागीदारी क्या है? सीमित। जनता इनको जो है इनकी लोकतांत्रिक भागीदारी सीमित होती है, जनता जो है सीधे इनको नहीं चुनती है। इनका कार्यकाल कैसा होता है? 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, पुनः चुनाव संभव है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से जो है चुने जाते हैं। दूसरा क्या है? फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इनका प्रकार कैसा होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। पद्धति 2 चरणों वाला चुनाव होता है। चुनाव मंडल में जो है समस्त वयस्क नागरिक भूमिका, ये प्रमुख शक्तिशाली जो है प्रमुख होते हैं। लोकतांत्रिक भागीदारी क्या होती है? अधिकतम होती है, जनता सीधे चुनती है इनको। सीधा निर्वाचन मतलब डायरेक्ट इलेक्शन होता है, सभी नागरिकों के द्वारा सीधे मत से चुने जाते हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, यदि पहले दौर में नहीं मिला तो टॉप 2 के बीच रन ऑफ वोटिंग होती है। इसका कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, पहले 7 वर्ष का था। 2 बार से जो है 2 बार से अधिक नहीं, 2 बार से अधिक के लिए इनका कार्यकाल नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वह शक्तिशाली कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिमंडल को हटाने की शक्ति, संसद को भंग करने की शक्ति इनके पास में होती है। दूसरा क्या है? अब हम देखेंगे आलोचनात्मक तुलना, जो कि क्वेश्चन की मेन बॉडी में पूछा गया है। इसमें क्या है? चुनाव प्रणाली। इनकी चुनाव प्रणाली कैसी होती है? भारत के जो है राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया अप्रत्यक्ष होती है, फ्रांस की जो है प्रत्यक्ष होती है। और इसमें क्या है? इनकी भूमिका में जो है प्रतीकात्मक होते हैं या प्रमुख कार्यकारी होते हैं। शक्ति का जो है संतुलन प्रधानमंत्री के अधीन होता है, और फ्रांस में क्या है? स्वतंत्र कार्यपालिका। जन भागीदारी यह जो है सीमित होती है, इसमें प्रत्यक्ष जो है डायरेक्ट जो है जनता के द्वारा चुने जाते हैं। स्थिरता संसदीय जो है समर्थन पर निर्भर होती है, स्वतंत्र जनादेश से स्थिरता होती है। इसके संबंध में जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। भारत के राष्ट्रपति निष्क्रिय नहीं परंतु निष्प्रभावी होता है, आर्टिकल 74 की बात करता है। फ्रांस के राष्ट्रपति राजनीतिक सत्ता का केंद्र हैं, युद्ध, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के निर्णयों में प्रभावशाली होते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत की चुनाव प्रणाली संसदीय उत्तरदायित्व, संघीय संतुलन पर आधारित है, जबकि फ्रांस की प्रक्रिया जनादेश आधारित कार्यपालिका नेतृत्व को प्राथमिकता देती है।
जो भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया उनके राजनीतिक ढांचे के अनुरूप विकसित हुई है। भारत की अप्रत्यक्ष प्रणाली संसदीय जवाबदेही को बनाए रखती है, जबकि फ्रांस की प्रत्यक्ष प्रणाली कार्यपालिका की स्थिरता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करती है। दोनों प्रणालियों की अपनी ताकत और सीमाएं हैं और इन्हें उनके संवैधानिक और राजनीतिक संदर्भ में ही समझा जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर सेकंड से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।